हाउ आर यू टू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम आपके क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, यानी कि विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। और चलते हैं विभाज्यता का नियम हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम 2 का रूल पढ़ेंगे कि 2 का रूल क्या होता है। तो बाबू आप सभी समझ लो कि जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है, जिन संख्याओं का इकाई अंक क्या आता है 0, 2, 4, 6, 8 आता है, वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे कहें 24, तो देखो 24 के अंत में 4 आया है, यानी कि ये 2 से विभाजित हो जाएगा। जैसे हम कहें 1, 1, 2, 4, यहाँ पे देखो अंत में क्या आया है 4 आया है। जैसे हम कहें 2, 1, 6, 0, यहाँ पे क्या आया है 0 आया है। जैसे हम यहाँ पे कहें 2, 2, 6, यहाँ पे क्या आया 6 आया है, यानी कि इन सभी संख्याओं के अंत में यही नंबर आए हुए हैं। तो याद रखना, जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है, वो सभी संख्या 2 से विभाजित हो जाएंगी। आते हैं 3 में। तो 3 के विभाज्यता के नियम क्या है कि अंकों का योग करने पर वो 3 से विभाजित हो जाए। किससे विभाजित हो जाए? योग करने पर 3 से विभाजित हो जाए, यानी कि सभी संख्याओं का या फिर अंकों का योग करने पर 3 से विभाजित हो जाता है, तो संख्या 3 से कट जाएगा। जैसे हम कहें यहाँ पे 3, 4, 2, 1, 2 ये नंबर दिया हुआ है। अब मैं कहूँ कि इन संख्याओं को आपस में जोड़ने पर अगर 3 से भाग देने पर वो संख्या कट रहा है, तो संख्या 3 से कट जाएगा। तो क्या करेंगे 3 + 4 + 2 + 1 + 2 जोड़ेंगे। 4, 3, 7, 2, 7, 3, 10, 2, 12 आ रहा है, और 12 3 से भाग देने पे कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी कि ये सारी की सारी संख्या आप 3 से भाग देने पे कट जाएगी। ऐसे ही 1, 1, 1। अब मैं यहाँ पे कहूँ कि इनको जोड़ दो, और जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा, और फिर 3 से भाग दोगे तो ये भी कट जाएगा, है कि नहीं? यानी कि ये संख्या भी 3 से कट जाएगा। जैसे मैं कहूँ 3, 1, 3, 2, अब इतना दिया हुआ है, मैं कहूँ कि इसको जोड़ने पर 3, 2, 5, 6 जोड़ने पे 6 आ रहा है, और भाग देने पे 3 से कट जाएगा, तो ये संख्या हमारा 3 से विभाजित हो जाएगा, है ना? तो ये हमारा 3 के विभाज्यता का नियम हो गया है। आगे हम चलेंगे 4, यानी 4 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो जिन संख्याओं के अंत की 2 संख्या, 2 नंबर या फिर 2 अंक, संख्याओं के अंत के 2 अंक, याद रखना 2 अंक, संख्याओं के अंत के 2 अंक अगर 4 से भाग देने पर कट रहा है, तो सारे नंबर यानी कि 4 से कट जाएंगे। जैसे हम पे 144, देखो ये 44 है, और 4 से भाग देंगे तो 11 बार में कट जाएगा, यानी ये 144 जो है ये पूरा का पूरा 4 से विभाजित हो जाएगा। जैसे हम कहें कि 252, अभी देखो 52 जो है, ये 52 का अगर हम 4 से भाग दें तो ये कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा 13 बार, है ना? तो ये 252 भी हमारा 4 से भाग देने पे कट जाएगा। ऐसे ही कोई नंबर और ले लें, जैसे हम क्या ले लें, यहाँ पे 120 ले लें, तो 4 से भाग देने पर ये 20 कट जाएगा, तो 120 भी हमारा क्या हो जाएगा? 4 से भाग देने पर कट जाएगा। याद रखना, जिन संख्याओं के अंत के 2 अंक 4 से भाग देने पर कट रहा है, वो सारे नंबर 4 से कट जाएंगे। 5 के विभाज्यता के नियम हम पढ़ते हैं। तो 5 का रूल क्या है? बड़ा ही सिंपल है। संख्याओं के अंत में 0 या 5 आ जाए, किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 या 5 आ रहा है, तो वो सभी संख्या 5 से कट जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे हम कहें 50, देखो अंत में 0 आ रहा है, फिर हम कहें 180, अंत में 0 आ रहा है,
5 से कट जाएगा, जैसे हम कहें 125, अंत में 5 आ रहा है 5 से कट जाएगा, जैसे हम कहें 255, अंत में 5 आ रहा है ये भी 5 से कट जाएगा। तो याद रखना जिन संख्याओं के अंत में 0 या 5 आता है वो सभी संख्या 5 से भाग देने पर कट जाएंगे। तो यहाँ तक ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे हम चलेंगे एक्सरसाइज में आपके, चूँकि समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा। आप सभी बने रहेगा वीडियो में, चूँकि अगर आपको आगे वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन तो आइए चलते हैं आपके एक्सरसाइज 1.2 में। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है 140, 140। डायरेक्ट हल करेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड। सिंपल वैसे ही हम लिख लेंगे 140, 2 सत्ते 14, 0 आ जाएगा, 35 दूना 70, 5 से कटेगा, 5 से 35 और ये 7 बन जा 7। लिख लेंगे यहाँ पे 140 इज इक्वल 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। यहाँ पे आ जाएगा 2 बार है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, गुणे 5 गुणे 7। यही हमारा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कर लेते हैं हल। क्वेश्चन नंबर दूसरा कर लेते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है, 156 दिया हुआ है, इसको इधर कर लेते हैं हम। 156 का अभाज्य गुणनखंड। ओके, 156 का 156 यहाँ पे लिख लेते हैं। वैसे ही हम कर लेंगे, इसको भी 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, यहाँ पे 1 बचेगा, है ना। तो 8 16 हो जाएगा, 2 से 16, फिर 2 से करेंगे, 2 जाए 6, 1 बचेगा, 18 हो जाएगा, 2 9 28, 3 से कटेगा, 13 39, 13 एक प्राइम नंबर है, खुद से कटेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 156 इज इक्वल 2 गुणे 2 गुणे 13, सॉरी गुणे 3 गुणे 13। 2 बार है, लिख लेंगे 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। यही हमारा हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। ओके, तो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हमारा हो चुका है। हम आगे चलेंगे तीसरे क्वेश्चन की ओर। अभाज्य गुणनखंड हमें करना है, वैसे ही सिंपल इसको भी हम कर लेंगे। यहाँ पे 3825 का निकाल लेंगे। चूंकि हम जानते हैं कि 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से देख लेते हैं। तो संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे 8 3 11 2 13 5 18, यानी 3 से कट जाएगा। तो 3 से काटते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि यहाँ पे 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 3 7 जा 21, यहाँ पे 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। फिर से देख लेते हैं, 3 से कटेगा नहीं, 2 1 3 7 3 10 5 15, 3 से कटेगा, 3 4 12, 3 2 6, 1 बचा, 3 5 15। अब देख लेते हैं किससे कटेगा, 3 से कटेगा नहीं, 5 4 2 11, 3 से बिल्कुल नहीं कटेगा, ये कटेगा 5 से हमारा। तो 5 8 40, अब 42 में से 40 घटाओगे 2 बचेगा, तो 5 5 25, अभी भी 5 से कटेगा, 17 बचे 85, 17 एक प्राइम नंबर है, 17 जो कि खुद से कटेगा। ओके, अब इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए 38 25 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। 3 2 बार है तो 3 की पावर 2, 5 2 बार है तो 5 की पावर 2, 17 एक बार है तो 17। यही हमारा हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। आगे हम चलेंगे क्वेश्चन 4 में। क्वेश्चन 4 क्या दिया हुआ है, हम लिख लेंगे वैसे ही हल। दिया हुआ है 5005 का
अभाज्य गुणनखंड। चलो और कर लेते हैं सिंपल इसको भी। वैसे 5 हम लिख देंगे यहाँ पे और कर लेंगे फैक्टर। तो मैंने बताया था 5 का डिविजिबिलिटी रूल, जिस संख्या के अंत में 0 या 5 आता है। तो यहाँ पे देखो 0 या 5 क्या यहाँ पे 5 आ रहा है, यानी कि 5 से कट जाएगा। तो 5 एकम 5, तो फिर 0 है तो 0 आ जाएगा, और यहाँ भी 5 एकम 5। ठीक है, अब देखो 5 से तो कटेगा नहीं, आगे चलते हैं 7 से काटते हैं। 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 3 बचेगा तो 30 हो जाएगा। 7 चौक 28, फिर यहाँ 2 बचेगा, 7 में 21। अब देखो ये किससे कटेगा, 11 से कटेगा। 11 एकम 11, 3 बचेगा, 11 तक 33। 13 एक हमारा अभाज्य संख्या है जो कि खुद से कटेगा। ओके, आगे चलो हम देख लेते हैं इसको। इसलिए 5005 इज इक्वल 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 17, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा फिनिश हो चुका है। आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो में बने रहेगा, जाइएगा नहीं, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि किन दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। किन दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो आओ चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पहला है इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है 26 और 91। अब इसका तो सबसे पहले हमें एचसीएफ पता करना है, फिर एलसीएम पता करना है, फिर दोनों का जांच करना है, यानी वेरीफाई करना है। ओके, तो आओ सबसे पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। एलसीएम करेंगे 26 का, तो 2 से निकालेंगे 13 दूना 26 हो जाएगा, 13 एक का 13, और 91 का निकाल लेते हैं। 7 से कटेगा, 13 बार में जाएगा, 13 से 91 और 13 का 13। तो ये हमारा आ चुका है 26 इज इक्वल 13 दूना 26, और इधर आ गया है 91, यानी 13 से 91। दोनों में कॉमन हमारा यहाँ पे 13 आ रहा है, यानी कि एचसीएफ हमारा 13 हो जाएगा। तो एलसीएम क्या होगा, तब एलसीएम क्या होगा, पहला तो 13 ही लिख लेंगे, और याद रखना कि जब भी एचसीएम जो आ जाए, जो दो संख्या कॉमन आ रहा है, इसमें से मात्र 13 ही लिखा जाएगा। बकाया जो संख्या बचे उसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो 2 बचा है, 7 बचा है, तो 13 दूना 26 और 26 सत्ते 182, 182 हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो हाँ, 13 सत्ते 91, 91 दूना 182। तो हमारा एलसीएम दिया है, यानी एचसीएफ हमारा ये दिया हुआ है और एलसीएम हमारा ये दिया हुआ है। अब हम जांच कर लेते हैं। जांच करने पर जांच कर लेते हैं। दो संख्याओं का योग बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, यही ना होता है। तो दो संख्या कौन सा है, नंबर फर्स्ट इंटू नंबर सेकेंड बराबर एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ कितना आया हुआ है, सॉरी एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब हम इसको बाहर से फिर से एक बार लिख दिया हूँ, आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। समझाने के लिए नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड हमने यहाँ पे लिखा था। नंबर फर्स्ट में 26 लिख देंगे, नंबर सेकंड में हम 91 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए दो संख्या वो कौन सी है, एक 26 है हमारा, दूसरा 91 है। एचसीएफ कितना आया हुआ है, 13 आया है, और एलसीएम कितना आया हुआ है, 182 आया हुआ है। आसानी से इसको हम यहाँ पे कर लेंगे सॉल्व, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो दोनों का सॉल्व करने पर हमारा
देख लो, आओ सॉल्व कर लेते हैं इसको आसानी से। तो 13 दूना 26 का 6, 13 104, 104 दो 6, 13 दूना 13, 13 दो 13 10 23, यानी कि 2366 हमारा वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है 510 और 92। आइए इसको भी हम हल कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले 510 निकाल लेंगे हम यहीं पे। तो 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। 5 से 3 से काट लेते हैं, 3 अठे 24, 1 बचेगा, 3 बचे 15। 5 से काट लेते हैं, 17 बचे 85 और 17 1 का 17 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी निकाल लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 23 दूना 46 और 23 से का भाज्य संख्या तो 23 एकम 23। दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे 510 इज इक्वल 2 × 3 × 5 × 17, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 2 × 2 × 23 हमारा आ गया है। जो भी कॉमन इसमें आ रहा हो, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, एचसीएफ भी हमारा 2 हो जाएगा। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एक तो 2 हो जाएगा यही, उसके बाद जो भी बचा है, तो यहाँ पे 2 बचा हुआ है, फिर ऊपर 3 × 5 × 17 × 23, ये हमारा बचा हुआ है। तो इसमें बड़ी ही आसानी से हमारा एलसीएम भी आ जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 23,460 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 23,460 आ जाएगा। हमने पहले से ही कर रखा है तो हमारा आ गया है। आपको गुणनखंड करना पड़ेगा, अब इतना तो आपसे आना ही चाहिए। ठीक है, तो हमें एलसीएम भी पता चल गया और एचसीएफ भी पता चल गया। ठीक है, तो 2 चीज हमें पता चल गया, अभी जांच करना बस हो गया। थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, जैसे 2 दूना 4, 3 12 पंचे 60, यहाँ तक कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। फिर गुणे 17 × 23 आप करोगे तो 17 किसमें कर दोगे, तो 17 छक्का कितना होता है, 102, 102, 1 0 है, 1 0 यहाँ पे लगा दो। तो इतना आपको बता दें, यहाँ तक गुणनखंड बता दे हैं। आगे का गुणनखंड इसका आप कर लेना। ठीक है, क्योंकि 23 दूना 46 हो जाएगा, हासिल आएगा 4, तो यहाँ लग जाएगा और 23 1 का 23, 1 0 है तो 1 0 यहाँ पे देखो आ गया। ऐसे आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, आइए जांच कर लेते हैं। जांच करने पर फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इज इक्वल HCF गुणे LCF। फर्स्ट नंबर कितना है, 510, सेकेंड नंबर कितना है, 92, HCF कितना है, 2 और LCM कितना है, 23,460, 23,460। तो इसको हम गुणा कर देंगे तो 6 दूना 12, देखो 2 का 6 में करेंगे तो 2 छक्का 12 का 2 हासिल आए, 2 का 4 में करेंगे, 2 चौको 8 9, 2 3 6, 2 दूना 4, 1 0 है तो 1 0। तो ये हमारा वेरीफाई हो चुका है और ये हमारा आंसर भी आ चुका है। ओके, आई होप कि आप सभी को ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। वीडियो में आप बने रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दिया हुआ है 336 और 54 का। आओ निकाल लेते हैं 336 और 54। तो सबसे पहले हम 336 का निकालेंगे, इसलिए
2 से निकालेंगे, 2 एक कम 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 से निकालेंगे 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 चौको 8, 2 दूना 4, 21 दूना 42, 3 से निकालेंगे 3 से 21 और 7 एक कम 7 हमारा आ चुका है। ऐसे इसको भी निकाल लेते हैं 54 को, तो 2 से निकालेंगे तो 27 दूना 54 हो जाएगा, फिर 3 नवा 27, 3 दिखाए 9 और 3 एक कम 3 निकल के आ चुका है दोनों। तो लिख देंगे 336 इज इक्वल 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं 54 को 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो ये हमारा आ चुका है। कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, तो HCF हमारा यही दोनों हो जाएगा। 2 कॉमन आ रहा है, 1 2 निकल आएगा, यहाँ से 3 निकल आएगा, यानी HCF हमारा 6 आ चुका है। HCF हमारा 6 आ चुका है। तो LCM हमारा क्या होगा? जब HCF हमारा 6 आ चुका है, LCM क्या होगा? LCM मैंने बताया था कि यहाँ से 1 2 और यहाँ से 1 3, यानी कि कितने को हम ले लेंगे, पहले ले लेंगे, फिर जो भी बचा है उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ से बचा है देखो 2, फिर यहाँ भी 2 बचा हुआ है, यहाँ भी 2 बचा हुआ है, ये 3 2 आ गया, ठीक। फिर यहाँ से 7 बचा हुआ है, ये 7 आ गया, फिर यहाँ भी 3 बचा है, यहाँ भी 3 बचा है, तो ये 3 और ये भी 3 हमारा। अब हम इसको गुणा कर लेंगे, क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। तो 2 3 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, यानी यहाँ तक करने पे कितना आ गया? 48 आ गया। अब 7 3 21 और 21 का 63, कितना आ गया? 63 आ गया। अब इन दोनों का जब आप गुणा करोगे तो हमारा LCM मिल जाएगा। तो इन दोनों का गुणा करने पर LCM जो हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा? 3024 आएगा। कितना आएगा? 3024 आएगा। देखो कैलकुलेशन हम करके रखे हैं, आप सभी कैलकुलेशन कर लेना, क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे बड़ा समय लगेगा, है ना, और वीडियो आपका लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा LCM भी आ चुका है, HCF भी आ चुका है। अब हम जांच कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जांच करने पर फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर क्या होता है? HCF इंटू LCM। तो फर्स्ट नंबर कितना है? 336, सेकेंड नंबर कितना है? 54, HCF कितना है? 6 और LCM कितना है? 3024। जब इसको हम गुणा करेंगे तो हमारा इसके बराबर आ जाएगा और हमारा अच्छी तरह से जांच या फिर वेरीफाई हो जाएगा। तो दोनों का गुणा करने पे 18,144 आएगा और यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आप सभी को बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, आई होप। तो आप सभी इसको एक बार जांच कर लेना, है ना, क्योंकि है तो सही, फिर भी आप घर पे कर लेना, है ना, कैलकुलेशन रफ कॉपी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम चलेंगे और देखेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम चलेंगे। फिर से हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंडों, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सिर्फ और सिर्फ HCF और LCM ही पता करना है, जांच नहीं करना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसे ही सॉल्व करना है। तो प्रश्न क्रमांक 3 का पहला क्वेश्चन दिया है 12, 15 और 21 का HCF और LCM पता करना। 12, 15 और 21 का तो वैसे ही हम पता कर लेंगे। आ जाओ सिंपल तरीके से। 12 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुना 4 यही 12,
15 का क्या हो जाएगा, 3 बचे 15, 21 का क्या हो जाएगा, 3 सके 23। तो देखिए आप 3 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और LCM क्या हो जाएगा, 3 को यहाँ पे लिख लेंगे, जो बचा है इन तीनों को छोड़ करके जो बचा हुआ है, तो बचा क्या है, 2 बचा हुआ है, ये वाला 2 बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है और 7 बचा हुआ है। तो 3 दूना 6, दूना 12, पंचे 60 और 60 बुरे 7 कर देंगे, तो 7 6 42, यानी 420 हमारा LCM हो जाएगा। दूसरे तरीके से हम कर देते हैं मेथड सेकंड से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तरीका भी कर लो, क्योंकि ये तरीका बहुत ही इजी और आसान तरीका है। तो 12 अब क्या करेंगे, 12 का फैक्टर, यहाँ पे 15 का फैक्टर और यहाँ पे 21 का फैक्टर। बाबू रुक जाओ और इसे देख लो, बहुत इजी मेथड है। तो 12 को किससे करेंगे, 2 से करेंगे, 2 छक्का 12, 2 से करेंगे, 3 दूना 6 और फिर 3 को 3, इसको करेंगे 3 से, 3 बचे 15, 5 एकम 5, इसको करेंगे 3 से 23, 7 एकम 7। देखो यहाँ पे वही चीज आ गया है ना। तो 12 को गुणा क्या आया है, 2 × 2 × 3 आया है, और इसका क्या आया है 5, 15 का 15 क्या आया है 5 × 3, तो 5 को इधर लिख लेता हूँ, 3 को इधर लिखता हूँ, आसान रहेगा बनाना। इधर इसका कितना आया है 21 का, इसका आया है 7 × 3, तो देखो 3 हमारा कॉमन बन गया है। HCF क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, 3 HCF लिख लेंगे, बकाया ये पूरा का पूरा। LCM हमें पता करना है, LCM क्या हो जाएगा, यहाँ से एक 3 आ जाएगा और जो ये नंबर बचे हुए हैं ये सारे के सारे नंबर, इन सभी को यहाँ पे गुणा कर दें, तो क्या बचा है 2 × 2 × 5 × 7, तो कितना आ जाएगा 3 दूना 6, दूना 12, पंचे 60, 70, यानी कि 420 हमारा दे दिया है। तरीका आप चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों ही तरीके नायाब हैं और बहुत ही अच्छा तरीका है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर इसमें हम चलेंगे और देखेंगे कि हमारा सेकंड क्वेश्चन कैसा है। तो सेकंड क्वेश्चन दिया है 17, 23 और 29, 17, 23 और 29। आओ इसको भी देख लेते हैं। तो एक चीज आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे 17, 23, 29 में चूंकि 17, 23 और 29 अभाज्य संख्या है। जब ये अभाज्य संख्या है इसलिए HCF इनका 1 होगा। क्या होगा 1 होगा, क्योंकि ये संख्या तो किसी से कटेंगे नहीं, या तो खुद से कटेंगे या 1 से कटेंगे, तो HCF कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो LCM क्या होगा, LCM किन्हीं संख्याओं का गुणनखंड हो जाएगा, यानी 17 × 23 × 29 जो भी आएगा यही हमारा क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। तो यहाँ पे LCM आप लोग करके देख लेना, 11,339 ये हमारा LCM आ जाएगा। ठीक है, करने पे आपको पता चल जाएगा, आप सभी इतना कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 8, 9 और 25। तो आइए इसको भी कर लेते हैं। सबसे पहले 8 पे यहाँ पे हम करेंगे, तो 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 कम 2, यानी 8 का कितना आ गया 2 × 2 × 2, फिर 9 का कर देते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यानी 9 का कितना आ गया 3 × 3। आइए 25 का भी कर लेते हैं। तो 5 × 5 = 25, 5 × 5, यानी कि 25 का कितना आ गया 5 × 5। तो देखो आप सभी एक चीज कॉमन नजर आ रही है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है।
तो यहाँ पे हम 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से गुणा करने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ का HCF क्या आ जाएगा हमारा, HCF क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और एक चीज़ मैंने जैसा कि आपको बताया कि जब भी HCF 1 आएगा तो हमारा जो एलसीएम होगा इन संख्याओं का गुणनखंड कर दोगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप सभी लिख लेना, इसलिए LCM इज इक्वल 8 इंटू 9 इंटू 25, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, यही हमारा क्या हो जाएगा, करेंगे तो 9 दूना 18, ये यहाँ पे 1800 हमारा LCM हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। तो आई होप अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बेहद इंपॉर्टेंट है, हल ने दिया है, अब यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। ओके, तो क्वेश्चन 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है HCF 306 657 इज इक्वल 9 दिया है और LCM 306 और 657 का ज्ञात करना है, ठीक है। तो दिया क्या है, सबसे पहले दिया है, जो भी दिया है उसको हम सर्वप्रथम लिख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले फर्स्ट संख्या यानी प्रथम संख्या, प्रथम संख्या कितना दिया हुआ है, 306 दिया हुआ है। फिर द्वितीय संख्या, द्वितीय संख्या क्या दिया हुआ है, 657 दिया हुआ है, 657 दिया हुआ है। फिर HCF क्या दिया हुआ है, HCF 9 दिया हुआ है। तो हमें क्या पता करना है, LCM पता करना है। ओके, वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं, हम क्या लिखेंगे अब, हम जानते हैं, हम जानते हैं HCF गुणे LCM बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, यानी प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। अब यहाँ पे सभी देखो आप सभी कि HCF दिया हुआ है, HCF कितना है, 9 दिया हुआ है और LCM हमें पता करना है। और प्रथम संख्या कितना दिया हुआ है, 306 दिया हुआ है। द्वितीय संख्या कितना दिया हुआ है, 657 दिया है। LCM पता करना है, यानी ये देखो गुणा में है, तो LCM हम यहीं पे रख लेंगे और इसको उधर भेज देंगे। तो 306 गुणे 657 अपॉन 9 हो जाएगा। अब 9 किससे हम भाग देंगे, तो 9 1 9 और 9 3 27, यहाँ पे 3 बचेगा तो 36 हो जाएगा, 9 4 36, यानी कि LCM हमारा कितना आएगा, यहाँ पे 34 गुणे 657। अब इसका हम गुणा कर देंगे तो हमारा LCM आ जाएगा। ओके, करने पे LCM हमारा कितना आया है, तो बाबू आप सभी यहाँ पे देखो हमने पहले से ही सॉल्व रखा था, क्योंकि कैलकुलेशन करने में समय ज़्यादा लगेगा तो वीडियो में समय भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, इस वजह से मैंने पहले ही कैलकुलेशन कर लिया था। जब इन दो संख्याओं का आप गुणा करोगे तो इतना आपका LCM आ जाएगा और यही हमारा आंसर है। आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। जैसा कि आप सभी जानते हो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ था कि HCF 306 और 357 का 9 दिया है, तो LCM आपको पता करना था 306 और 357। तो मैंने सर्वप्रथम क्वेश्चन में क्या लिख दिया है, प्रथम संख्या 306, द्वितीय संख्या 657, HCF 9, तो LCM हमें पता करना है, तो क्वेश्चन मार्क आप बना दिया। फिर भी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं HCF इंटू LCM बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। HCF कितना है, 9 है, LCM हमें पता करना है। प्रथम संख्या 306 दिया हुआ है, द्वितीय संख्या 657 दिया हुआ है, तो यहाँ पे गुणा में है, HCF हमारा गुणा में है, तो इसको उधर भेज देंगे तो बाद में चला जाएगा। LCM इज इक्वल, इसको यहाँ पे इससे काट देंगे तो 34 इज इक्वल 657 आ जाएगा, और जब हम गुणा करेंगे तो 338 ही हमारा LCM है। ओके, आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।